अस्सलामुअलैकुम 3 क्लास। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 32, यूनिट नंबर 14, प्रेपोजिशंस। अच्छा, प्रेपोजिशंस, इसके नाम से ही क्या नज़र आ रहा है? पोजीशन आ रहा है। इसके नाम में क्या आ रहा है? पोजीशन। तो इसका मतलब क्या है? ये कोई ऐसी चीज़ है। अब हम इसकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। A preposition is a word that tells us the position of one thing in relation to another. Preposition एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन बताता है, उसकी प्लेसमेंट बताता है कि वो कहाँ है। इन रिलेशन टू अनदर, कंपेयर करते हुए किसी और चीज़ से। इन रिलेशन टू अनदर मतलब कि मेरे हाथ की पोजीशन बताएगा किस चीज़ को कंपेयर करते हुए, बुक को कंपेयर करते हुए, या बुक की पोजीशन बताएगा टेबल को कंपेयर करते हुए। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन है इसके अंदर प्रेपोजिशन, और टेबल से कंपेयर किया इसने। इन रिलेशन टू अनदर मतलब किसी और चीज़ से कंपेयर करते हुए उसके रिलेशन, उसके हिसाब से जो है वो किसी चीज़ की पोजीशन, उसकी प्लेसमेंट बताना। इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड को हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है। जैसे द एलियन हैड 2 कर्ली हॉर्न्स ऑन इट्स हेड। एलियन के 2 कर्ली हॉर्न्स हैं, हॉर्न्स मतलब सींग, ऑन इट्स हेड, ऑन उसके सर पर हैं। बिटवीन इट्स आइज़ इट हैड अ पॉइंटेड नोज़, और उसकी आँखों के दरमियान एक पॉइंटेड नोज़ है। दरमियान, बिटवीन, ये क्या बता रहा है कि उसकी पॉइंटेड नोज़ कहाँ है? कहाँ है बताएं? बिटवीन इट्स आइज़ है, उसकी आँखों के बीच में है। तो जो वर्ड ये बताता है ना कि कोई चीज़ कहाँ है, तो उस वर्ड को हम कहते हैं प्रेपोजिशन। अंडर इट्स नोज़ वॉज अ लार्ज माउथ विद शार्प टीथ, मतलब उसके अंडर इट्स नोज़, उसकी नोज़ के नीचे वॉज अ लार्ज माउथ, एक बहुत बड़ा मुंह है जिसके अंदर शार्प टीथ हैं। These words are prepositions। ये on, between, under, ऐसे सारे वर्ड जो बताएं किसी भी चीज़ की प्लेसमेंट, उसकी पोजीशन, उसकी जगह बताएं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। समझ आ रही है बात आपको? अब फॉर एग्जांपल, अब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से वर्ड्स प्रेपोजिशंस होते हैं। इनटू, बिटवीन, बिहाइंड, इन, ऑन, अबव, बिसाइड, अंडर, ये सारे वर्ड्स अभी आपको इनके मतलब भी समझ में आ जाएंगे और आपको उनको यूज़ भी करना आ जाएगा कि कैसे हम प्रेपोजिशंस को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द ग्रीन एलियन इज़ डैश द स्पेस क्राफ्ट। अब आपको नज़र आ रहा है ग्रीन एलियन कहाँ पर है? बताएं ज़रा, मुझे बताएं, आपको ग्रीन एलियन नज़र आ रहा है? ये रहा ग्रीन एलियन। अब आपने इन वर्ड्स में से चूज़ करके आपने यहाँ लिखना है कि कहाँ है ग्रीन एलियन। द ग्रीन एलियन इज़ डैश द स्पेस क्राफ्ट। इनटू, बिटवीन, इनटू मतलब उसके अंदर, बिटवीन बीच में, बिहाइंड उसके पीछे, इन अंदर, ऑन उसके ऊपर, अबव उसके ऊपर। ऑन का भी मतलब होता है उस पर, और अबव का मतलब होता है उसके ऊपर। अब बिसाइड उसके बराबर में, अंडर उसके नीचे। कहाँ पर है? ग्रीन एलियन इज़ इन द स्पेस क्राफ्ट, उसके अंदर बैठा हुआ है स्पेस क्राफ्ट में, इन द स्पेस क्राफ्ट। द रेड एलियन इज़ डैश द लैडर। रेड एलियन कहाँ पे है? लैडर के कहाँ पर है? इज़ ऑन द लैडर, लैडर पर है वो रेड एलियन। ये रहा रेड एलियन, लैडर पर है। द ऑरेंज एलियन इज़ क्लाइंबिंग डैश द स्पेस क्राफ्ट। ऑरेंज एलियन, ये वाला एलियन जो है वो क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग डैश द स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट के अंदर जाने वाला है। जाने वाला है ना, ये देखें, लैडर को क्लाइंब कर चुका है और इसके अंदर जाने वाला है। तो क्लाइंबिंग इनटू द स्पेस क्राफ्ट, उसके अंदर जाने वाला है वो अभी। द ब्लू एलियन इज़ डैश द स्पेस क्राफ्ट। ब्लू एलियन कहाँ है? स्पेस क्राफ्ट के नीचे है ना, नीचे नज़र आ रहा है, अंडर द स्पेस क्राफ्ट। द येलो एलियन इज़ डैश द स्पेस क्राफ्ट एंड द रॉक। येलो एलियन, ये वाला क्या नज़र आ रहा है? बिटवीन है वो, स्पेस क्राफ्ट ये रहा और रॉक ये रहा, इसके बिटवीन है। द पर्पल एलियन इज़ डैश द रॉक। पर्पल ये रहा, पर्पल एलियन इसके कहाँ है? बिसाइड है, इसके बराबर में। बिसाइड मतलब बराबर में है, तो बिसाइड द। इस तरह ये पिंक एलियन ये रहा, पिंक एलियन, पिंक एलियन इज़ बिहाइंड द रॉक। द ब्राउन एलियन इज़ फ्लाइंग
अबव द रॉक, ठीक है। ये सारे अबव, बिहाइंड, बिसाइड, इन, ऑन, ये सारे क्या हैं, ये आपके प्रपोजिशंस हैं। ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उसकी क्या पोजीशन है। इन सारे एलियंस की जो पोजीशन है वो किसने बताई, प्रपोजिशन ने। एक वर्ड ने डिफ़ाइन की उनकी पोजीशन और उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशन, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपने अपनी कॉपी में करना है। पहले प्रैक्टिस की हेडिंग डालनी है, पेज नंबर 32 हेडिंग डालनी है और फिर आपने ये कॉपी में कॉपी करना है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 33, मेकिंग श्योर। थिंक ऑफ अ सूटेबल प्रपोजिशन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। आपने एक सही प्रपोजिशन इन सब के लिए सोचना है और फिर उसमें लिखना है। तारा रिसीव्ड अ लवली प्रेजेंट डैश हर आंट। तारा रिसीव्ड अ लवली प्रेजेंट, किससे उसने रिसीव किया, फ्रॉम हर आंट, ठीक है। तारा रिसीव्ड अ लवली प्रेजेंट फ्रॉम हर आंट। जॉन ड्रेप्ड हिज कोट डैश अ चेयर। ड्रेप्ड मतलब फेंक दिया। जॉन ड्रेप्ड हिज कोट, उसने अपना कोट जो है वो ऑन अ चेयर, ऑन या ओवर अ चेयर, ओवर अ चेयर, ठीक है। जॉन ड्रेप्ड हिज कोट ओवर अ चेयर, उसने अपनी चेयर के ऊपर फेंक दिया। द पायरेट गोल्ड वॉज बरीड, द पायरेट गोल्ड वॉज बरीड डैश द ग्राउंड। पायरेट्स का जो गोल्ड होता है, जो बहरी कज़्ज़ाब होते हैं, उन्होंने जो अपना सोना जो है वो बरी किया हुआ है, कहाँ पे, इन दी ग्राउंड, ठीक है। अब ये सारे जो है ना आपने इसी तरह खुद सोच के लिखने, पूरे कंप्लीट करने 10 और बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इनको कॉपी में भी करना है। अब प्रैक्टिस और पंक्चुएशन पे आ जाते हैं। PYP में आपने क्या करना है, मैच दीज सेंटेंसेस बिगनिंग, मैच दीज सेंटेंस बिगनिंग्स एंड एंडिंग्स, राइट दीज सेंटेंसेस, पंक्चुएट देम करेक्टली। आपने इनकी बिगनिंग्स और यहाँ पे एंडिंग्स गिवन है, सबसे पहले आपने इनको मैच करना है और फिर उनको एक सेंटेंस बना के कॉपी में लिखना है, उनको सही पंक्चुएशन के साथ। पंक्चुएशन क्या मतलब, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड आखिर में फुल स्टॉप। और फिर सबसे आखिर में क्या करना है, नाउ अंडरलाइन दी प्रपोजिशन इन ईच सेंटेंस, और फिर उनके अंदर से प्रपोजिशन को अंडरलाइन करना है। चलें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इन मार्च द फार्मर पुट अ फेंस डैश। अब आगे अब किससे मैच करना चाहिए, फार्मर ने एक फेंस लगाई है अपनी मार्च में। फेंस का क्या मतलब होता है, जो पूरे फेंस आपने देखी है ना लगी हुई होती है, फेंस कहाँ लगाई है, ऑफ हिज हॉर्स, थ्रू द वुड्स, राउंड हिज फील्ड, इनटू द आइसी वाटर, अक्रॉस द रोड, डाउन द रिवर। कहाँ लगाएगा वो फेंस, पुट अ फेंस राउंड हिज फील्ड। तो आप इसको यहाँ इससे मैच कर देंगे, राउंड हिज फील्ड, ठीक है। जेनी एंड जेक सेल्ड देयर बोट। बोट कहाँ सेल होती है, रिवर में सेल होती है ना, तो जेनी एंड जेक सेल्ड देयर बोट डाउन द रिवर, ठीक है। इसको इससे मैच कर देंगे। द जॉकी फेल, जॉकी वो होता है जो घोड़े पे बैठता है, ठीक है, उसको कहते हैं घोड़े चलाने वाले को। द जॉकी फेल ऑफ हिज हॉर्स, तो फिर इसको यहाँ से मैच करेंगे, ठीक है। आप लोग स्केल यूज़ कीजिएगा। आवर डॉग स्मज रैन, हमारा डॉग स्मज रैन किया, उसने वो भागा, थ्रू द वुड्स, ठीक है, थ्रू द वुड्स। द स्विमर डाइव्ड, स्विमर ने डाइव लगाई, इनटू द आइसी वाटर, ठीक है, इनटू द आइसी वाटर। इस तरह ये मैच हो जाएगा। और ऑन संडे बेन वॉक्ड हिज डॉग अक्रॉस द रोड, ठीक है। इस तरह करके आपने ये सारे मैच करने हैं। मैच कर लिए, उसके बाद जब ये एक सेंटेंस बन गया, आपने इनको कॉपी में करना है। मैं आपको बताती हूँ आपने कॉपी में काम कैसे करना है। सबसे पहले आपने टाइटल पेज बना लिया प्रपोजिशंस का, ठीक है, यूनिट नंबर 14 प्रपोजिशंस। उसके बाद आपने ये लिखना है, सबसे पहले ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ, अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट टेल्स। प्रपोजिशन की डेफिनेशन लिखनी है आपने सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स यूज्ड एज प्रपोजिशंस, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एज प्रपोजिशंस, इनटू, बिटवीन, बिहाइंड, इन, ऑन, अबव, बिसाइड, अंडर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये वाला काम आपने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, ये प्रैक्टिस है। यहाँ पे ये काम राइट डाउन हो गया, लेकिन आपने नेक्स्ट पेज यूज़ करना है, ओके। यू हैव टू यूज़ द नेक्स्ट पेज टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस, ओके। ये वाला है प्रैक्टिस का, ये आपने नेक्स्ट न्यू पेज से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 32 का ये प्रैक्टिस है। ये इसी तरह आपने सबसे पहले वो सारे वर्ड्स कॉपी करने हैं, ये पूरा बॉक्स कॉपी करना है, और उसके बाद सेंटेंसेस के अंदर आपने प्रपोजिशंस को पुट करना है और अंडरलाइन करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज पे आप मेकिंग श्योर करना स्टार्ट करेंगे। ये मेकिंग श्योर हुआ है और इसकी प्रपोजिशंस बिल्कुल अकॉर्डिंगली जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होंगे आपने वो पुट करने हैं और उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। मेकिंग श्योर इस तरह हो जाएगा।
आपका। फिर आपने इसी तरह नेक्स्ट पेज पे PYP की हेडिंग डालनी है, पेज नंबर 60 डालना है और आपने ये पूरा सेंटेंस एक साथ बना के इन मार्च द फार्मर पुट अ फेंस अराउंड हिज फील्ड और प्रपोजिशन शुड बी अंडरलाइन। इस तरह आपका सारा काम साफ़ सुथरा होना चाहिए बिल्कुल। और आपने कोई भी प्रॉब्लम हो आपने इसको देख के वीडियो को रेफ़र करके और फिर आपने ये काम बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।